सिटी ऑफ डेविड दाऊदपुर यरूशलेम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यहीं से परमेश्वर के भवन तक का सफ़र शुरू हुआ। 7 वर्ष दाऊद राजा ने हेब्रोन में राज्य किया और 33 वर्ष यरूशलेम में। और यरूशलेम उस समय पर यबूसियों के पास था। और यरूशलेम को जब दाऊद राजा ने अपने कब्ज़े में लिया तो इसे अपनी राजधानी बनाया। और ये जगह की बड़ी ख़ास विशेषता थी जिसे दाऊद जानता था और उसने यहाँ पर शहरपना को बनाया। जैसे आज यरूशलेम को हम देखते हैं कि सिटी ऑफ डेविड उससे बाहर है, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। उस समय पर सिटी ऑफ डेविड यरूशलेम में ही मंदिर के आसपास ही उसको गिना जाता था। और वो जो गेट जो नहीमिया ने बनाए, जो दाऊद राजा ने बनाए, वो सब सिटी ऑफ डेविड से होते हुए यरूशलेम की शहरपना की ओर जाते थे। जैसे आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, कहाँ पर वैली गेट है और सिटी ऑफ डेविड, और उससे घूम के 3 महत्वपूर्ण गेट थे जो सिटी ऑफ डेविड में उस समय पर थे। पहला वैली गेट, डंग गेट, वाटर गेट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेट थे नहीमिया के समय पर भी। और ये दाऊद राजा के समय पर कुछ इस तरीके से दिखते थे। और आज हम यही गेट को देखेंगे, वैली गेट को, डंग गेट को। और यीशु मसीह के समय पर भी यरूशलेम में कुछ मुख्य गेट इस प्रकार से थे जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस फ़ोटो में। और इस फ़ोटो को बड़े ध्यान से देखिए ताकि आप सब समझ सकें। यीशु मसीह के समय पर भी सिटी ऑफ डेविड तक सब गेट थे। और उसके बाद कई बार यरूशलेम बदला गया, इसकी शहरपना बदली गई। और उसके बाद वो गेट अब बदल कर आधुनिक युग में कुछ अलग तरीके से दिखते हैं। परंतु पहले से ही जो गेट बाइबल में लिखे हैं वो कैसे दिखते थे, आज इस खास वीडियो में हम देखेंगे। जो बाइबल में नहीमिया के पुस्तक में लिखे हैं वो गेट कुछ इस तरीके से उसका नक्शा था आज के आधुनिक युग के हिसाब से। इसलिए आप ज़रूर से इस फ़ोटो को देखिए ताकि आप सभी गेटों को समझ सकें कहाँ पर कौन सी चीज़ थी। आज के आधुनिक युग में यरूशलेम कुछ इस प्रकार से दिखता है और उसके सभी गेट कुछ इस प्रकार से दिखते हैं जैसे आप इस नक्शे में देख रहे हैं। सिटी ऑफ डेविड बिल्कुल नीचे है, डंग गेट के बाहर उस समय पर अंदर थी। और वो तमाम गेट और बहुत सी वीडियो में हम जानकारी दे चुके हैं। परंतु 3 मुख्य गेट, डंग गेट, वैली गेट, फाउंटेन गेट, वाटर गेट, उस समय पर सिटी ऑफ डेविड में थे। आधुनिक दीवारें यरूशलेम की सुल्तान सुलेमान ने बनाए थे जो आज भी मौजूद हैं। परंतु ये बहुत प्राचीन इतिहास से भरा हुआ शहर है। तो आज हम इसके जाफा गेट से और सिटी ऑफ डेविड तक के जगहों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर वो गेट थे। ज़रूर से बने रहिए इस वीडियो पे। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हूँ वर्षा, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल में। और ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही यरूशलेम की जानकारी को, बाइबल की जानकारी को हिंदी में प्राप्त कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने न्यू गेट तक देखा था, वहाँ की शहरपना को देखा था। और आज न्यू गेट से जाफा गेट की शहरपना कुछ इस तरीके से दिखती है। और जाफा गेट जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे आप देख रहे हैं। ये शहरपना है, सुल्तान सुलेमान ने ये बनाई थी। और इस जगह को हेरोदेस राजा ने बनाया था। यरूशलेम के आकार को उसने बड़ा किया था, बदल दिया था रोमी राज्य के समय पर। और कई बार इसका इतिहास आगे की वीडियो में हमने बताया है, टूटा है, फिर बना है, फिर शहर बनाई गई हैं। किंतु उन्हीं शहरपनाओं के ऊपर ही काम किया गया है जो बाइबल में लिखी है। नहीमिया के समय पे, हिजकिय्याह राजा के समय पर, सुलेमान जो कि दाऊद राजा के पुत्र थे उसके समय पर उन्होंने किस तरीके से यहाँ का निर्माण किया, इस जगह को कैसे बनाया। तो ये सब चीज़ें बहुत ही जानने वाली चीज़ें हैं। इसका इतिहास इतना प्राचीन है कि मन करता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। और ये बाइबल में लिखी हुई प्रत्येक घटना को दिखाता है। हमारा हृदय आनंदित होता है जब हम बाइबल से जोड़ के इन जगहों को देखते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये जाफा गेट है। और जाफा गेट के बिल्कुल बगल में दाऊद का किला, टावर ऑफ डेविड है, जिसे आज लोग देखने आते हैं। और उस यीशु मसीह के समय पर यहाँ पर हेरोदेस राजा का महल हुआ करता था। और जब वो
यरूशलेम में होता था। राजा हेरोदेस तब वो इसी जगह पे रहता था। यहाँ पे बहुत भव्य विशाल रॉयल पैलेस था और इस तरफ न्यू गेट है और ये उसके भी बाहर जाने का रास्ता बहुत ही विस्तृत अब यरूशलेम हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखेंगे हम, ये जो आप देख रहे हैं दाऊद का किला, और इसी सड़क से ज़ोइन गेट भी आता है। ये दाऊद का किला, आज हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। पुरानी वीडियो में जाफा गेट से हमने एंट्री ली है, लेकिन आज हम जाफा गेट होते हुए ज़ोइन गेट की तरफ देखेंगे और वो शहरपनाह को देखेंगे जो नehemiah ने जहाँ पर कार्य किया। और उसके बाद हेरोदेस राजा और उसके बाद कई राजाओं ने यहाँ पे राज्य किया और सुल्तान सुलेमान ने यहाँ पर बहुत सी दीवारों को बनाया। तो आज खास वीडियो में आप बने रहिए। जाफा गेट से ज़ोइन गेट और उसके बाद हम सिटी ऑफ डेविड में वो जगहें देखेंगे जहाँ पर वो गेट मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन वीडियो से आशीषित होते हैं, और यदि होते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। ये दाऊद का किला है और इसके शहरपनाह के ऊपर भी अब रास्ते हैं कि जिस पे चल के हम पूरे शहर को देख सकते हैं। वो रास्ते रैम्पार्ट्स कहलाते हैं, जो कि शहरपनाह के ऊपर से चल के पूरे शहर को हम देखते हैं, आगे रास्तों को हम देखते हैं। और दाऊद ने जो किले बनाए थे वो इस जगह पर अपने गढ़ को उसने स्थापित किया था और यहाँ से वो अपने शत्रुओं को देखता था और वहाँ से बचने के लिए वो सेना को तैयार करता था। और इन शहरपनाहों से वो बड़ी जय को हासिल करता था। इसीलिए उसने अपने भजनों में लिखा है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा बल है। और कई बार उसने लिखा है कि यहोवा यरूशलेम की शहरपनाह को बसा रहा है, उन्हें बना रहा है। और इन शहरपनाहों को मजबूती को उस समय दिखाया जाता था और बहुत से पुराने समय पर लोगों ने बनाए हैं। सुल्तान सुलेमान ने, सेकेंड ऑटोमन रूलर ऑफ जेरूशलम था, 1535 से 1542 तक ये जगह बनाई गई। उसके बाद हेस्मोनियन पीरियड में भी हेरोद द ग्रेट, जिसके समय पर यीशु मसीह थे, उन्होंने इन दीवारों को बनाया। ये इतिहास है इस जगह का, बहुत ही प्राचीन है। जो ये आप दीवारें देख रहे हैं, शहरपनाह को देख रहे हैं, और इसका जितना भी प्राचीन इतिहास है किसी और वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। किंतु ये वो जगह है जहाँ पर कई बार चीज़ों को बढ़ाया गया, बनाया गया, और यरूशलेम की शहरपनाह को बहुत बार ढहा के बनाया गया। नehemiah के समय पर यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी और उसके फाटक जले हुए थे, और नehemiah ने अपने लोगों के लिए यहाँ पर परमेश्वर के भवन को और उसके फाटकों को बनाया, उसकी शहरपनाह को बनाया। दाऊद इस शहरपनाह के लिए, जिस पर यीशु मसीह परमेश्वर उसको जयवंत करते थे, उसको सुरक्षित करते थे, परमेश्वर का धन्यवाद देता है कि हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य के और उसके किए हुए किसी उपकार को ना भूलना। और गार्ड टावर जैसे आप देख रहे हैं, गार्ड प्रोटेक्शन को कहते हैं। और दाऊद राजा को परमेश्वर ने उसके शत्रुओं से विश्राम दिया, सुलेमान राजा को शत्रुओं से विश्राम दिया। ये जो पुराने पत्थर आप देख रहे हैं, बहुत प्राचीन पत्थर है, और इन दीवारों के अंश को अब यहाँ पर रखा है। जाफा गेट से ज़ोइन गेट जाते हुए एक रास्ता है और इसके नीचे सड़क का रास्ता भी है, किंतु ये पैदल का रास्ता है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोग बहुत तरह से विज़िट करते हैं, घूमते हैं। और इसके ज़ोइन गेट के बिल्कुल नीचे सिटी ऑफ डेविड है। ये बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक, किंतु ये पुरानी जगह आप देख रहे हैं। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन है, पुरानी है। ये शहरपनाह है यरूशलेम की। और ये जो दोनों दीवारों के बीच में एक तरफ लास्ट सपर रूम है, दाऊद राजा की कब्र है, चर्च ऑफ डरमिशन है सीधे हाथ की तरफ, और उल्टे हाथ की तरफ ये यरूशलेम की शहरपनाह है।
इसके आगे जॉइन गेट है, जिससे चल के बाहर निकल के अगर हम देखें तो चर्च ऑफ डरमिशन है। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा चर्च है। यरूशलेम, जितनी भी इस शहर की बात की जाए वो कम है, क्योंकि हमारी बाइबल में बहुत बार इस नाम का जिक्र है और बहुत प्राचीन इतिहास है जो कि हमें बाइबल के अकॉर्डिंग मिलता है। और सुलेमान राजा ने इसकी शहरपना को बहुत विशाल बनाया था। बहुत ही अच्छे से सारे गेट उसने बनाए थे। दाऊद राजा के बाद जब उसने गद्दी संभाली थी तो बहुत से बड़े बड़े उसने यहाँ पर कार्य किए यरूशलेम को, और उसने घेराव किया, इस पर शहरपना बनाई, इस पर वो दृढ़गढ़ बनाए, टावर बनाए, जिससे वो अपने शत्रुओं से बचाव पाता। और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि अगर उसका वंश या सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं पर वैसे ही चलता रहेगा जैसे दाऊद राजा चला बिना मुड़े, तो परमेश्वर उसकी गद्दी को सदैव स्थिर रखेगा। किंतु दाऊद राजा ने आखिरी समय पे अपनी रानियों की बात मानकर मूर्ति पूजा की, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे दंड दिया। ये जॉइन गेट, जिसे वुंडेड गेट भी कहते हैं, 1948 के झगड़ों में यह बुलेट के निशान इस गेट पर, और इस तरफ चर्च ऑफ डरमिशन जाने का रास्ता है। और उसके नीचे हम आएंगे तो डंग गेट आएगा, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। जॉइन गेट से चल के डंग गेट, और जॉइन गेट एक वेस्टर्न हिल, और ये जॉइन हिल उस समय पर थी जिसे सियोन की पहाड़ी कहते हैं। ये घाटियों और पहाड़ियों का देश है। और जाफा गेट, वैली गेट कहलाता है, घाटी का गेट। वहाँ पर एक घाटी थी। और ये डंग गेट, जिसे कूड़ा फाटक कहते हैं, ये उस समय पर सिटी ऑफ डेविड के निचले स्थान पे था, पूल ऑफ शिलोम से थोड़ा पास। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये सिटी ऑफ डेविड की तरफ जाती है। और उस समय पर यीशु मसीह के समय पर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण गेट होते थे, और नehemiah के समय पर भी। किंतु आज आधुनिक युग में डंग गेट के बाहर से सिटी ऑफ डेविड लगी हुई है। किंतु सुलेमान बादशाह के समय पर बिल्कुल मंदिर की दीवार और सिटी ऑफ डेविड मिली हुई थी। ये डंग गेट है, और उसकी दीवार अभी सड़क बन चुकी है। आधुनिक युग में यरूशलेम बहुत विस्तृत है। और ये वो पुराने दाऊद राजा के वंश का घर, और यहाँ पर दाऊद राजा आता था, सुलेमान बादशाह आता था। ये अलग सा मॉस्क जो कि परमेश्वर के भवन उस समय पर यहाँ पर था। और ये सिटी ऑफ डेविड आप देख सकते हैं। जब सिटी ऑफ डेविड की खुदाई की गई, जब इसकी खोज की गई, तो बहुत से पक्के प्रमाण मिले हैं जो बाइबल के अनुसार लिखे हैं। इसीलिए इस जगह को सिटी ऑफ डेविड कहते हैं। और यहाँ पर एक सिटी ऑफ डेविड करके डेविड रेस्टोरेंट है, होटल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रचलित है। यहाँ पर बहुत से लोग ठहरते हैं, रुकते हैं। और दाऊद तो सिटी ऑफ डेविड में रहता था, दाऊदपुर में, और यहीं पर सुलेमान बादशाह भी रहता था। लेकिन सुलेमान बादशाह ने जब परमेश्वर के भवन को बनाया तो उसके साथ ही उसने लबनोनी वन महल बनाया, जिसमें उसने फिरौन की बेटी से जब शादी की तो उसको रखा। और उसके बाद सुलेमान बादशाह की लगभग 1000 रानियाँ रखेलियाँ थी, जिन्होंने उसके मन को बहका दिया और वो अपने परमेश्वर की ओर खराई सिधाई से ना चला। अंत के समय में जब वो बूढ़ा हो गया था तब उसने मूर्ति पूजा की, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। और ये जो आप देख रहे हैं जैतून पर्वत, ये परमेश्वर का भवन, यहाँ पर सिटी ऑफ डेविड बिल्कुल वहाँ तक थी, दाऊदपुर। परमेश्वर ने उसको एक गढ़ दिया था दाऊद को, उसी के नाम से ये है किद्रोन वैली। और यहाँ पर भी एक गेट हुआ करता था। ये सिलवान शहर कहलाया जाता है ये जगह, किद्रोन वैली। और इसके नीचे चल के
सभी वो गेट है, पुरानी दीवारें हैं, दाऊद का भवन है जहाँ पे वो रहता था, उसका महल है, राजा की बारी भी है। यहाँ पर वो खेती किसानी होती थी, गार्डन था यहाँ पर। ये वो जगह जहाँ पर पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया और यीशु मसीह को पकड़वाया गया। और ये वो शहर बना है यरूशलेम की चर्च ऑफ डॉर्मिशन, जहाँ से जॉइन गेट से नीचे आए अपर एंड लोअर सिटी सिटी ऑफ डेविड कहलाई जाती है, और अपर सिटी जहाँ पर लास्ट सपर रूम है वो कहलाया जाता है। और दाऊदपुर की विशेष जानकारी आपको शमूएल की पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में, राजाओं की पुस्तक में मिलेगी कि किन किन राजाओं ने यहाँ पे राज्य किया। परमेश्वर के भवन की इम्पोर्टेंस और वो समस्त गेट जो बाइबल में मेंशन है वो आपको मिलेंगे। इसलिए आप ज़रूर से अपने बाइबल अध्ययन को कीजिए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। जब दाऊद राजा हेब्रोन से यरूशलेम में आया तो उसने कई रखेलियाँ रख ली, जैसे आप दूसरा शमूएल 5 उसके 13वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और उसके खूब बेटे बेटियाँ इस जगह पर उत्पन्न हुए और बहुत से बच्चे, सुलेमान भी इसी जगह पर पैदा हुआ। और बेत शेबा से जब उसने पाप किया तो उसका पहला पुत्र भी यहीं उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर ने जिसे अयोग्य गिना और वो बीमारी के कारण मर गया। और उसके बाद सुलेमान बादशाह का जन्म हुआ। वो सब कुछ घटना यहीं पर हुई है और यहीं पर दाऊद का महल था और यहीं से उसने बैतशेबा को नहाते हुए देखा था। ये उसका महल है, महल के खंडर हैं। बहुत से सबूत मिले हैं जो कि आज भी 3-3,500 साल प्राचीन इतिहास को बताते हैं। दाऊद राजा के समय की चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, उसके पुराने बर्तन। और लगभग 7.5 वर्ष राजा ने हेब्रोन में राज्य किया और 33 वर्ष उसने यरूशलेम पर राज्य किया। और उसके बाद उसका पुत्र सुलेमान राजगद्दी पर बैठा और रॉयल ख़ानदान था वो। किंतु परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि यदि परमेश्वर की विधियों पे चलेगा तो उसका वंश बचाया जाएगा, आशीष मिलेगी। किंतु यरूशलेम के कई राजाओं ने परमेश्वर को त्यागा, इसीलिए परमेश्वर ने इस जगह का नाश किया। किंतु यीशु मसीह के समय के बाद इस जगह की जब खुदाई की गई, और आज भी यहाँ पर खुदाई की जाती है, तो बहुत से पक्के प्रमाण मिलते हैं जिससे हमारी बाइबल सच्ची है ये पता चलता है। और इस जगह पर भी एक गेट था उस समय पर। यहाँ पर सिटी ऑफ डेविड में फाउंटेन गेट, वाटर गेट और वैली गेट और डंग गेट भी थे। ये इसकी साउथ वेस्टर्न वॉल पर और ईस्ट साउथ वॉल पर भी गेट थे। और ये उस समय पर महल का स्ट्रक्चर था। और यहाँ पर भी एक गेट था, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं। ये बड़े प्राचीन घर हैं जो सिटी ऑफ डेविड में मौजूद है। यहाँ से शहर बनना शुरू होती थी और यीशु मसीह के समय तक भी यहाँ पर शहर बना थी। और यीशु मसीह जगह पर आते थे अपने चेलों के साथ शीलो कुंड में। जब दाऊद राजा यरूशलेम में राज्य करने लगा तो दूसरा शमूएल 6 अध्याय उस पर लिखा है, फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक की गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अमीनादाब के घर से निकाला। और अमीनादाब के उज्जा और एदो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। और उन्होंने परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वालों अमीनादाब के घर से बाहर निकाला और एदो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल
का समस्त कराने यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा और सारंगी, टब, डमरू, झांझ बजाते रहे। और इसके आगे एक बड़ा खूबसूरत से जिक्र है किस प्रकार जब परमेश्वर का प्रकोप भड़का, जब उसने परमेश्वर की वाचा के संदूक पर हाथ लगा दिया था, तब दाऊद ने उसको दाऊदपुर न पहुँचाना चाहा, किंतु ओबेदेदोम के घर में उसने रखवा दिया। परंतु जब उसे पता चला कि परमेश्वर की वाचा के संदूक के कारण परमेश्वर ने ओबेदेदोम पर आशीष दी है, तब उसने बड़े नाच गाकर दाऊदपुर में परमेश्वर के संदूक को यहाँ पर पहुँचा दिया। वाचा के संदूक को जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुझ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उस स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। यही वो दाऊदपुर है जो सुलेमान बादशाह ने, जहाँ पर परमेश्वर के संदूक को, वाचा के संदूक को लाया था, और उसके कारण परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी थी। और यहीं पर शाऊल की बेटी मीकल ने दाऊद को तुच्छ जाना और जीवन भर उसके कभी फिर संतान नहीं हुई। और ये दाऊद ने उससे कहा कि परमेश्वर के लिए वो इससे भी तुच्छ बन सकता है। दाऊद ने यहाँ पर सनोवर की लकड़ी का एक तंबू बनाया था जो यहोवा के लिए था, और वो उस भवन में जाके बैठता था और याद करता था कि परमेश्वर ने कैसे उसे भेड़ बकरी चराने वाले से यहाँ पर राजा बनाया। और जब वो राजा अपने भवन में रहता था और परमेश्वर ने उसको चारों ओर के शत्रु से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। दाऊद राजा तो देवदारों के बने हुए भवन में रहता था, परंतु वाचा का संदूक तंबू में रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि तुमने मेरे लिए देवदारों का भवन क्यों नहीं बनाया। इसलिए और वो युद्ध करने के कारण, लहू के कारण अयोग्य गिना गया, परंतु परमेश्वर ने वाचा बांधी कि तेरा पुत्र सुलेमान उस भवन को बनाएगा। और वो वाचा बांधना दाऊद राजा को एक ढाढ़स देना था कि परमेश्वर उसके वंश को आशीष देगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अयोग्य गिना गया, परंतु ये उसके लिए आशीष थी कि उसका पुत्र परमेश्वर के भवन को बनाएगा, जो कि बड़े ऑनर की बात है। और ये उस समय पर का दीवारें हैं, शहरपना है, क्योंकि हम यरूशलेम की शहरपना की जानकारी को हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पर से हिजकिय्याह राजा ने बहुत कार्य किया, सुलेमान बादशाह ने बहुत कार्य किया। शीलो कुंड से हिजकिय्याह राजा ने एक सुरंग बनाई थी पानी पहुंचाने के लिए। बहुत से टनल चैनल यहाँ पर बनाए गए। राजा सुलेमान की होन स्प्रिंग बहुत उस समय पर खास था। गेहूं का सोता शुद्ध साफ पानी आता था यरूशलेम के लिए, दाऊदपुर के लिए, और बैतलहम की तरफ से भी पानी का इंतज़ाम था। ये बहुत ही प्राचीन पेड़ यशायाह ने इस शहरपना के लिए बहुत अच्छे अच्छे वचन को लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भी यहाँ पर यरूशलेम के पतन के लिए उसको दर्शन मिला था और उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। और ये बहुत ख़ास जगह है। यहाँ पर भी गेट हुआ करता था उस समय पर, जैसे आप नेहमिया के गेट के स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर दाऊद ने फलिश्तियों को और मोआबियों को हराया और इस जगह को अपने कब्जे में कर लिया। और इस दाऊदपुर में रहते रहते दाऊद ने बहुत से युद्ध किए, जो आपको दूसरे शमूएल में मिलेंगे जब आप उस पुस्तक के स्टडी करेंगे। और दूसरे शमूएल के 11वें अध्याय में दाऊद और बैतशेबा के विषय में लिखा गया है, क्योंकि उस समय पर दाऊद के पास एक अच्छी सेना थी,
जो युद्ध के लिए गई थी, परंतु दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। और फिर किस प्रकार वो बैतशेबा के साथ रहा, कैसे सुलेमान का जन्म हुआ, ये सब इसके आगे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद सुलेमान बादशाह ने जब यहाँ पे रहना शुरू किया, यहाँ पे कार्य करना शुरू किया, तो बहुत विस्तृत और विशाल कार्य उसने यरूशलेम में किया जो दाऊद राजा ने भी नहीं किया था। और ये शीलो कुंड जाने का रास्ता है। दाऊद के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर से उसके लिखे वचनों को, उसके लिखे भजनों को ज़रूर से पढ़िए। और उसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। और उसने परमेश्वर को सदैव अपना दृढ़ गढ़ और अपना किला माना है। जैसे आप दूसरे शमूएल उसके 22वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की तारीफ़ में उसने कितने अच्छी बातों को लिखा हुआ है। दूसरा शमूएल उसके 22 अध्याय को ज़रूर से पढ़ें। और ये शीलो कुंड है, और यीशु मसीह ने भी इस जगह से अपने आप को शुद्ध करके कई बार मंदिर में प्रवेश किया है। शीलो कुंड के बिल्कुल लगा हुआ वाटर गेट समय पर था, और उसके थोड़ा सा और ऊपर चल के फाउंटेन गेट भी था। ये उस समय पर शीलो कुंड था, और इसके बाद एक और कुआं भी था। उसके बाद वहाँ से शुद्ध करके लोग अपने आप को परमेश्वर के भवन में जाते थे। किंतु दाऊद राजा के समय पर यहाँ पर बहुत सा जल हुआ करता था, और ये एक सोर्स था पानी का यरूशलेम के लिए। हिजकिय्याह राजा ने भी यहाँ पर एक टनल बनाया और पानी का स्टोरेज के लिए बहुत सी चीज़ों को बनाया। ये बहुत ही यहाँ पर जल हुआ करता था, किंतु अब नहीं है। यहाँ तक नहमीया के समय और उससे पहले के समय यहाँ से शहर बनना शुरू होती थी। जो हमने गेट देखे हैं, यहाँ पर भी एक गेट हुआ करता था, और यहाँ से शुरू होता था सफ़र। और टेंपल माउंट जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है, उसके आगे तक वहाँ के फाटक जो बैतसैदा कुंड हमने देखा था, वहाँ तक यरूशलेम की शहरपनाह थी। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आ रही है। और यहीं से ओल्ड पिलग्रिम रोड है, पुरानी सड़क यहाँ से प्राप्त हुई है, जो सीधे यरूशलेम मंदिर के लिए खुलती थी। कुछ इस तरीके से वो समय पर थी। और आज वो अंडरग्राउंड जब उसकी खुदाई हुई, तो ये सिटी ऑफ डेविड के पुल ऑफ सिलोम से चल के पूर्वजों की सड़क और ये टेंपल माउंट वेस्टर्न वॉल तक खुलती हैं। ज़रूर से आप इस वीडियो से आशीषित हुए होंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी परमेश्वर की जानकारी हम प्राप्त कर सकें। बाकी सारी डिटेल हमारे पास पुरानी वीडियो में मौजूद है। आप ज़रूर से चैनल की बाकी वीडियो को देखें, ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें। आपको दाऊदपुर की, वेस्टर्न वॉल की, साउथ वॉल की, टेंपल माउंट की जानकारी मिल जाएगी। आपके और के परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ऐसे हो। जय मसीह की।